नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम अगस्त 2026 की क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। सभी टॉपिक को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको अलग से क्रोनोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पूरी क्लास पीपीटी स्लाइड बेस्ड रहने वाली है, जिससे आपको समझने और याद रखने में बहुत आसानी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई क्लास मिस ना हो, और इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। इसके रिवीजन के लिए क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है देश का पहला REE रेयर अर्थ एलिमेंट अन्वेषण अनुज्ञा पत्र निष्पादित। अनुज्ञा पत्र खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जुलाई 2026 में REE एवं सहवर्ती खनिजों के लिए देश का पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस CMPDI को प्रदान किया। खनिज ब्लॉक नवातला देवीगढ़ REE ब्लॉक, जिसका क्षेत्रफल 207.63 वर्ग किमी है। क्षेत्र पचभद्रा बालोतरा व शेरगढ़ जोधपुर। प्रारंभिक अध्ययन लेंथेनम, सेरियम, प्रिसिओडियम, नियोडीमियम जैसे दुर्लभ तत्वों की संभावना मिली। महत्व REE खनिज EV, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। लाभ आयात निर्यात निर्भरता घटेगी। लाभ आयात निर्भरता घटेगी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी तथा राजस्थान में निवेश व रोजगार बढ़ेगा। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ISA राजस्थान फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौता। समझौता 8 जुलाई 2026 को जयपुर में ISA व राजस्थान सरकार के बीच फ्रेमवर्क फॉर एक्शन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान की ओर से आरती डोगरा तथा ISA की ओर से आशीष खन्ना ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रथम राज्य ISA के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। ऊर्जा योजना समझौते के तहत वर्ष 2030 से 35 के लिए व्यापक ऊर्जा ट्रांजिशन प्लान तैयार किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा दक्षता व नीतिगत सुधार शामिल होंगे। डिजिटल ट्विन पायलट अजमेर विद्युत वितरण निगम में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी आधारित पायलट परियोजना शुरू होगी, जिसमें बिजली मांग का पूर्वानुमान, नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर ग्रिड एकीकरण संभव होगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक है जयपुर में सहकार वन परियोजना का शुभारंभ। स्थान व क्षेत्रफल जयपुर के सुमेल गांव अरावली की तलहटी में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जाएगा। शुभारंभ भूमि पूजन 6 जुलाई 2026 तथा पौधरोपण 25 जुलाई 2026 को किया गया। सहयोगी संस्थाएं राजस्थान सहकारिता विभाग, अमूल, NCCF तथा JDA के संयुक्त सहयोग से परियोजना विकसित होगी। वनस्पतियां खेजड़ी, नीम, जामुन, रोहिड़ा जैसी स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। प्रमुख आकर्षण मियावाकी वन, तितली उद्यान, पक्षी अवलोकन केंद्र, जलाशय, प्रकृति पथ, वर्षा जल संचयन विकसित किए जाएंगे। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, इको टूरिज्म, जन भागीदारी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। अगला टॉपिक है जयपुर में वेस्ट टू आर्ट स्वागत द्वार परियोजना। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA शहर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर अपशिष्ट सामग्री से वेस्ट टू आर्ट स्वागत द्वार बनाएगा। लागत परियोजना की अनुमानित लागत 5.36 रुपये करोड़ है।
थीम दिल्ली कुंडा मोड़ आमेर मार्ग, इसकी थीम है खम्मा घनी। घाट की गुनी टोल प्लाजा, इसकी थीम है लहरिया। गंगा मार्ग न्यू जयपुर, इसकी थीम है पधारो म्हारे देश। निर्माण परियोजना में सिविल, विद्युत व उद्यान विकास कार्य शामिल होंगे तथा निर्माण 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। उद्देश्य अपशिष्ट के रचनात्मक पुनः उपयोग, पर्यावरण संरक्षण तथा राजस्थान की संस्कृति अतिथि सत्कार परंपरा को प्रदर्शित करना। अगला टॉपिक है जयपुर में सहकारिता आधारित भारत टैक्सी का शुभारंभ। 25 जुलाई 2026 को HCMRIPA जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री मुरलीधर महाल ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। उद्देश्य वाहन चालकों को केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि प्लेटफार्म का साझेदार एवं मालिक बनाना। विशेष पहल शुभारंभ का अवसर पर 100 से अधिक कैब, ऑटो व बाइक को हरी झंडी दिखाई गई। MOU सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव ने RCDF, नगर निगम, जयपुर मेट्रो व RSRTC के साथ समझौते किए। शेयर प्रमाण पत्र 6 सर्वश्रेष्ठ वाहन चालकों सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सहकारी मॉडल भारत टैक्सी देश की सबसे बड़ा सहकारी मोबिलिटी प्लेटफार्म है जिसमें चालक को सारथी के रूप में साझेदार व मालिक होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है UNCCD COP 17 का प्री COP संवाद चूरू में आयोजन 26 जुलाई 2026 को चूरू राजस्थान में गंग नहर के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में आयोजित। मुख्य विषय ए सेंचुरी ऑफ द गंग कैनाल, लैंड, वाटर एंड क्लाइमेट रिजिलेशन इन द थार डेजर्ट। आयोजन अट्री अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेजिलेंट एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया। वर्ष 2026 को विशेष प्रस्तुति समापन सत्र में चूरू जिला प्रशासन ने हीट एक्शन प्लान पर प्रस्तुति दी। इसके बाद 7वां टॉपिक है जयपुर में 28 किमी परिधि वाला बुर्जी 1356 कृत्रिम रिजर्वायर विकसित। निर्माण जुलाई 2026 में जैसलमेर के इंदिरा गांधी नहर परियोजना की RD 1356 पर 28 किमी परिधि वाला कृत्रिम जलाशय विकसित किया गया। विशेषताएं परिधि 28 किमी, औसत गहराई 13 मीटर, जल भंडारण क्षमता 1406 MCFT। तकनीक सीपेज रोकने हेतु तली व ढलानों पर HDPE शीट बिछाई गई। उद्देश्य अतिरिक्त नहरी जल का संग्रहण, बाढ़ नियंत्रण तथा पश्चिमी राजस्थान की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। अन्य रिजर्वायर RD 507, RD 1356 निर्मित जबकि RD 750 व RD 1121 विकासाधीन है। 8वां टॉपिक है राजस्थान सरकार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026। सम्मान राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य हेतु WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उपलब्धि वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर राजस्थान ने WHO SEAR क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार 24 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धौलपुरिया ने WHO कंट्री हेड से सम्मान प्राप्त किया। प्रमुख पहल 500 से अधिक तंबाकू मुक्ति परामर्श केंद्र, NRT दवाएं,
ईडीएल में शामिल। 83,125 स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय एवं 13,744 गांवों में तंबाकू नियंत्रण प्रस्ताव। जन जागरूकता 32,380 तंबाकू मॉनिटर एम्बेसडर तैयार किए गए तथा सोशल मीडिया से 95,000 जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। इसके बाद अगला टॉपिक है पीएम सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की उपलब्धि। राजस्थान पीएम सेतु लागू करने वाला उत्तर भारत का पहला तथा देश का 5वां राज्य बना। क्लस्टर राज्य के 8 क्लस्टरों भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, कोटा के प्रस्ताव भेजे गए। प्रथम स्वीकृति 24 जुलाई 2026 को भिवाड़ी क्लस्टर हेतु एजी इंजीनियरिंग लिमिटेड को प्रस्ताव को मंजूरी मिली। योजना पीएम सेतु, जिसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ITIS। शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025। अवधि 5 वर्ष। बजट व फंडिंग 60,000 रुपये करोड़। लक्ष्य 1,000 सरकारी ITI का आधुनिकीकरण। वित्तीय भागीदारी केंद्र 50, राज्य 33 और उद्योग 17%। 10वां टॉपिक है साइबर ठगी पर लगाम के लिए E0 फायर व्यवस्था राजस्थान। शुरुआत 23 जुलाई 2026 को। मुख्य बिंदु साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में तुरंत कार्रवाई हेतु राजस्थान में E0 FIR व्यवस्था लागू। ऑटो रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा 5 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। 1 लाख रुपए या अधिक की साइबर ठगी पर स्वतः E0 FIR दर्ज होगी। 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल हेल्पलाइन 1930 और CCTNS का एकीकरण किया गया। कार्यप्रणाली 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत होते ही स्वतः E0 FIR बनेगी। पुलिस तुरंत बैंक खातों को फ्रीज, संदिग्ध राशि होल्ड करेगी। CDR, IPDR व CCTV जैसे डिजिटल साक्ष्य जुटाएगी। शिकायतकर्ता को 72 घंटे के भीतर संबंधित थाने जाकर FIR की प्रिंटेड कॉपी पर हस्ताक्षर करने होंगे। जांच एवं पंजीकरण के लिए जिम्मेदार थाना 1 करोड़ रुपए या अधिक के लिए राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर और 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना, स्थानीय थाना, SP DCP के निर्देशानुसार। इसके बाद अगला टॉपिक है एक्सप्रेसवे निर्माण में देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुख्य बिंदु देश में कुल स्वीकृत एक्सप्रेसवे 10,389 किलोमीटर। देश में पूर्ण निर्मित एक्सप्रेसवे 4,809 किलोमीटर। राजस्थान में पूर्ण निर्मित एक्सप्रेसवे 1,192 किलोमीटर। भारत में अब तक बने कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 25% हिस्सा राजस्थान में है। 12वां टॉपिक है जेवलिन थ्रोवर उमा चौधरी का कांस्य पदक रजत में परिवर्तित। प्रतियोगिता 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। स्थान कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा। तिथि 24 से 28 जून 2026। संशोधित पदक तालिका स्वर्ण पदक अन्नू रानी उत्तर प्रदेश 56.74 मीटर। रजत उमा चौधरी राजस्थान 53.06 मीटर और कांस्य पदक भी करिश्मा सनील कर्नाटक 53.06 मीटर।
रजत मिलने का कारण। उमा चौधरी और करिश्मा सनील दोनों का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 53.06 मीटर था। टाई ब्रेकर नियम के अनुसार दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास के आधार पर स्थान तय हुआ। उमा का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास 52.18 मीटर था, जबकि करिश्मा का 50.55 मीटर था। इसलिए उमा चौधरी का कांस्य पदक रजत में बदल दिया गया। राजस्थान की पदक स्थिति। संशोधन के बाद राजस्थान के कुल 6 पदक हो गए, 3 रजत और 3 ही कांस्य। इसके बाद है राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियम 2026 लागू। 30 जून 2026 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्ड दशाएं नियम 2026 अधिसूचित किए। ये केंद्र के व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 के तहत बनाए गए हैं और पूरे राजस्थान में लागू होंगे। कर्मचारियों के लिए प्रमुख प्रावधान। नियुक्ति पत्र अनिवार्य। बिना लिखित नियुक्ति पत्र के कर्मचारियों को नियोजित नहीं किया जाएगा। वर्तमान कर्मचारियों को नियम लागू होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र देना होगा। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच। 40 वर्ष या अधिक आयु के कर्मचारियों की निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। महिला सुरक्षा रात्रिकालीन ड्यूटी। महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति से ही रात में कार्य कराया जा सकेगा। नियोक्ता को सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी, पर्याप्त प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था देनी होगी। प्रवासी श्रमिक। पिछले 12 महीनों में कम से कम 180 दिन कार्य करने वाले अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार गृह राज्य आने जाने का यात्रा भत्ता मिलेगा। अनुपालन एवं कार्य सुरक्षा। डिजिटल अनुपालन प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, लाइसेंस और विवरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था तथा एकीकृत वार्षिक रिटर्न का प्रावधान। सुरक्षा मानक। सुरक्षा समितियों का गठन। दुर्घटना रिपोर्टिंग, सुरक्षा उपकरण और खतरनाक प्रक्रियाओं में विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य। अगला टॉपिक है ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधि झुंझुनू जिले की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव। उन्होंने भारत की जमीनी महिला नेतृत्व की प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तिथि 8 से 9 जुलाई 2026। स्थान कोच्चि, केरल। आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत परिचर्चा का विषय एडवांसिंग वुमेन्स लीडरशिप एट द ग्रास रूट्स। इसमें ग्रामीण महिला नेतृत्व वाले पंचायती राज के भारतीय मॉडल के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया। अध्यक्षता या चयन। परिचर्चा की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने की। नीरू यादव का चयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा यूएन वुमेन इंडिया के सहयोग से किया गया। नीरू यादव की प्रमुख पहलें। ग्राम पंचायत में बालिका हॉकी टीम का गठन। गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु बर्तन बैंक की शुरुआत। मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान के तहत 21,000 पौधों का वितरण। सच्ची सहेली महिला एग्रो किसान उत्पादक संगठन एफपीओ का संचालन। पूर्व उपलब्धियां। 2023 कौन बनेगा करोड़पति के विशेष एपिसोड में भागीदारी। 2024 संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थानीय जनसंख्या एवं विकास आयोग में भारत की प्रतिनिधित्व। इसके बाद है राजस्थान पुलिस अकादमी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच समझौता। आरपीए और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच एमओयू। उद्देश्य पुलिसिंग, मानसिक स्वास्थ्य व प्रशिक्षण को मजबूत बनाना। प्राथमिक क्षेत्र मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, सामाजिक व्यवहार विज्ञान व पुलिस कल्याण। अवसर
ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट कोर्स, सेमिनार व कार्यशालाएं। अगला टॉपिक है ट्रेवल लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2026। उदयपुर विश्व में 12वां स्थान, एशिया में 8वां और जयपुर विश्व में 16वां, एशिया में 10वां स्थान। मुंबई विश्व में 21वां। विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर सैन मिगुएल डी एलेंड मेक्सिको का और एशिया का सर्वश्रेष्ठ शहर क्योटो जापान। 17वां टॉपिक है जयपुर मेट्रो फेज 2 का भूमि पूजन। भूमि पूजन 22 जुलाई 2026 सीतापुरा मेट्रो डिपो साइट में हुआ। कुल लागत 13,037 करोड़ रुपए। कॉरिडोर की लंबाई 41 किलोमीटर। मार्ग सीतापुरा से VKI। कुल स्टेशन 36 जिसमें 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत। एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड स्टेशन। लक्ष्य सितंबर 2031 तक पूरा करना। 18वां टॉपिक है मुख्यमंत्री युवा सुयोग शुभारंभ 21 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री निवास जयपुर। उद्देश्य युवाओं को खेल, कौशल विकास, रोजगार, स्वयं सेवा, सामुदायिक सहभागिता से जोड़ना। पायलट क्षेत्र बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिला। सुयोग इसका पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल। युवा सुयोग क्लब व खेल आयोजन। ग्राम पंचायत व शहरी वार्ड स्तर पर युवा सुयोग क्लब का गठन तथा क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। डिजिटल मैपिंग व पंजीकरण। युवा सुयोग डिजिटल पोर्टल द्वारा युवाओं का पंजीकरण तथा स्कूलों, महाविद्यालयों, पंचायतों व शहरी वार्डों के खेल मैदानों की डिजिटल मैपिंग। पोर्टल एकीकरण। कार्यक्रम को केंद्र सरकार के मेरा युवा भारत माई भारत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सामाजिक सहभागिता। युवाओं को स्वच्छ अभियानों, डिजिटल साक्षरता व अन्य सामुदायिक सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाएगा। 19वां टॉपिक है प्रधान खनिज ब्लॉक की ई नीलामी में राजस्थान देश में प्रथम। खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की सफल ई नीलामी। 105 माइनिंग लीज और 30 कंपोजिट लाइसेंस हेतु नीलामी। एक्सप्लोरेशन एवं क्रिटिकल मिनरल के अतिरिक्त 7 क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक। सर्वाधिक आवंटन 101 लाइमस्टोन चूना पत्थर ब्लॉक। अन्य 13 आयरन, 8 बेस मेटल, 4 सिलिकस अर्थ, 4 रेयर अर्थ एलिमेंट, 3 मैंगनीज, 2 गोल्ड, 2 पोटास व हेलाइट तथा 1 ब्लॉक गार्नेट, एमराल्ड, फ्लोराइट व रॉक फास्फेट। 20वां टॉपिक है नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान अग्रणी। जुलाई 2026 के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलाइंस इंडेक्स में राजस्थान 48.1 अंक के साथ समग्र रैंकिंग में 10वें स्थान प्राप्त कर अग्रणी राज्य की श्रेणी में। सम्य एवं श्रेणीगत स्थिति। बड़े राज्य में 8वां जबकि नियमों के सरलीकरण में दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा, संसाधन क्षेत्रों में 5वां स्थान। संस्थागत वातावरण में 13वां, आर्थिक सेहत में 15वां, स्कोर 3.6। खनिज उत्पादन। राजस्थान देश के कुल गैर धातु खनिज उत्पादन का 33% और धातु खनिज उत्पादन का 14% योगदान देता है। परमिट एवं वेयर हाउसिंग। निर्माण परमिट के प्रोसेसिंग स्कोर में बड़े राज्यों में शीर्ष 3 में शामिल। वेयर हाउसिंग क्षमता में देश में तीसरा स्थान। इसके बाद 21वां टॉपिक है राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण अमृत महोत्सव का शुभारंभ। 15 जुलाई 2026 को अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक शुभारंभ। विदाई गौरव यात्रा। कुल 410 जनप्रतिनिधि
जिसमें 163 वर्तमान विधायक, 237 पंजीकृत पूर्व विधायक एवं 10 अन्य पूर्व विधायक। कानूनी पर विमर्श। वर्ष 1952 से अब तक पारित 24 ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा। उपहार वितरण। 200 वर्तमान, 495 पूर्व सदस्यों को ट्रॉली बैग किट। राजस्थान विधानसभा देश का पहला सदन बना जिसने 75 वर्षों की लोकतांत्रिक एवं विधायी यात्रा मनाई। मुख्य अतिथि। कार्यक्रम का उद्घाटन ओम बिरला तथा समापन सत्र में सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। इसके बाद 22वां टॉपिक है राजस्थान कृषि विभाग और टेफ जे फार्म सर्विस के बीच एमओयू। उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण बढ़ाना, छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सुलभ कराना। निःशुल्क किराया प्लेटफार्म। किसानों को जे फार्म सर्विस प्लेटफार्म से बिना शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध। पोर्टल एकीकरण। प्लेटफार्म को राज किसान साथी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। पूर्ण फसल चक्र यंत्रीकरण। बुआई से कटाई तक यंत्रीकरण। कस्टम हायरिंग सेंटर, सीएचसी, एफपीओ, युवाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण। 32 संगठनों से साझेदारी। 10 जुलाई 2026 को NIAM 10 एग्रीटेक स्टार्टअप्स और 20 सिविल सोसाइटी संगठनों से समझौते। फोकस प्राकृतिक व जैविक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, जल संरक्षण, कार्बन क्रेडिट व कृषि 2047 रोड मैप। 23वां टॉपिक है राजस्थान में टेक्सटाइल निर्यात हेतु डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल। लक्ष्य है 2030 राज्य के टेक्सटाइल एवं अपैरल निर्यात को 4 गुना बढ़ाना। मुख्य कार्य टेक्सटाइल इकाइयों को तकनीकी ढांचागत सहायता और प्रोत्साहन देना। विशेष कार्यक्रम अक्टूबर 2026 में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन। 11 जिलों का एक्सपोर्ट एक्शन प्लान जिसमें 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा और 4 एस्पिरेशन जिले जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल है। राष्ट्रीय व राज्य का लक्ष्य 2030 तक भारत के टेक्सटाइल निर्यात को $100 बिलियन तक पहुंचाना। राजस्थान का निर्यात 3 से 4 गुना बढ़ाना। 2024-25 में राज्य के कुल निर्यात 19,171 करोड़ रुपए में टेक्सटाइल का हिस्सा 13,500 करोड़ रुपए 13% से अधिक। ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम लगभग 47% और कपास उत्पादन में 5वां स्थान। राज्य में 18,000 से अधिक टेक्सटाइल व अपैरल इकाइयां संचालित है। अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय परिवार कल्याण पुरस्कार 2026। आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य भवन जयपुर में समारोह आयोजित। अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न। उद्देश्य परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और कार्मिकों को सम्मानित करना। संस्थागत पंचायत एवं स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कार जिला स्तर। प्रथम पुरस्कार चित्तौड़गढ़ 18 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार सीकर 11 लाख रुपए और तृतीय कोटा 9 लाख रुपए, चतुर्थ करौली 5 लाख रुपए। PPIUCDC सेवा प्रथम पुरस्कार बांसवाड़ा 4 लाख रुपए, द्वितीय प्रतापगढ़ 3 लाख रुपए, तृतीय नागौर 2 लाख रुपए और पंचायत समिति व ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ पंचायत में प्रथम पुरस्कार इटावा कोटा 8 लाख रुपए तथा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में प्रथम हरराजपुरा ब्यावर 5 लाख रुपए। स्वास्थ्य संस्थान निजी व NGO PSC गेता, CHC नीमराना कोटपुतली बहरोड,
उप जिला अस्पताल रावतबाटा चित्तौड़गढ़ प्रत्येक 1 लाख रुपए। निजी क्षेत्र में राज अस्पताल जोधपुर तथा एनजीओ में अनसेड पैरामेडिकल फाउंडेशन झालावाड़ व FRHS इंडिया को पुरस्कार। व्यक्तिगत पुरस्कार एवं विशिष्ट उपलब्धियां। व्यक्तिगत पुरस्कार आशा वर्मा झालावाड़, मधु श्रीवास्तव बीकानेर, सरिता कुमारी जयपुर, कौशल्या देवी हनुमानगढ़, आशा शर्मा जयपुर और संतोष देवी अजमेर, इन्हें व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया। सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन डॉक्टर साहब सीएम मीना उप जिला अस्पताल बयाना भरतपुर को दिया गया। आकाशी ब्लॉक तालेड़ा ब्लॉक बूंदी को सर्वश्रेष्ठ आशावन आकाशी ब्लॉक पुरस्कार दिया गया। 25वां टॉपिक है सहकार से समृद्ध योजनाओं में राजस्थान देश में अव्वल। 6 जुलाई 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सहकारिता समारोह में राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना। अन्न भंडारण अनुदान एवं राष्ट्रीय समारोह है। राजस्थान विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम। 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु 100% अनुदान देने वाला देश का एकमात्र राज्य है। 500 मीट्रिक टन के 10 नए गोदामों का शिलान्यास, 50 का लोकार्पण व 100 गोदामों का हस्तांतरण। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियोटैग ऐप, NDDB डेयरी डैशबोर्ड व 2 नई मल्टी स्टेट सहकारिताओं का उद्घाटन। डिजिटल नवाचार, MPSCS व संगठनात्मक विस्तार। 5,646 ई-पैक्स से 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऑनलाइन लेन देन। 1977 M-पैक गठन कर राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर। 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1.35 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े। अभियान में 8.9 लाख नए सदस्य। श्री अन्न पहल के तहत 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित। इसके बाद है राजस्थान में गंभीर अपराधों में 4.65% की गिरावट। रिपोर्ट वर्ष 2026 की प्रथम 6 माही रिपोर्ट राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा द्वारा 6 जुलाई 2026 को प्रस्तुत। मुख्य उपलब्धि प्रोएक्टिविंग पुलिसिंग के कारण वर्ष 2025 की समान अवधि के मुकाबले भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत कुल गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी। हत्या 4.41% कमी, 703 से घटकर 672। हत्या का प्रयास 11.17% कमी, 1288 से घटकर 1145। डकैती 16.28% कमी, 43 से घटकर 36। और लूट 19.93% कमी, ये भी 577 से घटकर 462। महिला बाल सुरक्षा बलात्कार 13.36% की कमी, 2088 से 1809। और पोक्सो 20.90% कमी, ये भी 1651 से 1306। SC/ST एक्ट मामले 18.81% कमी, 3121 से घटकर 2534। स्थानीय विशेष अधिनियमों के तहत कार्रवाई, इसमें 4.25% की वृद्धि। इसके बाद 27वां टॉपिक है 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2026। आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में 1 से 2 जुलाई 2026 को संपन्न। उद्घाटन मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा द्वारा किया गया। आयोजक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग।
MEITY और राजस्थान सरकार, नॉलेज पार्टनर नेस्कॉम और MNIT जयपुर। नवीन पहलों का शुभारंभ, राजस्थान लाइवेज मॉडल ट्रेनिंग हेतुकॉन, स्मार्ट राजस्थान परियोजना, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज और ई मित्र व्हाट्सएप सेवा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 पुरस्कार वितरण, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पहलों के लिए 7 श्रेणियों में कुल 17 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार। इसके बाद 28वां टॉपिक है, बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2024 को बालोतरा जिले के पचपदरा में उद्घाटन किया। लागत व निवेश, यह एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 79,459 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित है। साझेदारी, यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। क्षमता, कॉम्प्लेक्स की कुल क्षमता 9 MMTPA है, जिसमें 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन एकीकृत है। तकनीकी मानक, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0, पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26% से अधिक। स्थानीय व आयातित कच्चे तेल की प्रोसेसिंग तथा पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक पार्क का आधार। इसके बाद 29वां टॉपिक है, अन्य विकास परियोजनाएं एवं संशोधित उड़ान योजना। कुल 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास, 53,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। जोधपुर एयरपोर्ट नया टर्मिनल 480 करोड़ रुपए, क्षमता 20 लाख यात्री प्रति वर्ष। NH 125A जोधपुर रिंग रोड 30 किमी 4 लेन और SVJN 1000 मेगावाट बीकानेर, NHPC 300 मेगावाट कर्णीसर सौर परियोजनाएं। संशोधित उड़ान योजना, अगले 10 वर्षों के लिए 28,840 करोड़ रुपए, 100 हवाई अड्डों व 200 आधुनिक हेलीपैडों का विकास। 30वां टॉपिक है, राजस्थान फुटबॉल संघ एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26। आयोजन जून 2026 बीकानेर में। सर्वश्रेष्ठ जिला संघ महिला बीकानेर और पुरुष सीकर। प्लेयर ऑफ द ईयर में महिला हंसा कंवर बीकानेर और पुरुष ईशान रोजारियो जयपुर से। क्लब पुरस्कार, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को प्रोफेशनल क्लब ऑफ द ईयर, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड यूनाइटेड को क्लब ऑफ द ईयर, राजस्थान फुटबॉल क्लब जयपुर को कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 31वां टॉपिक है, जयपुर में चुनाव मीडिया एवं मतदाता शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 15 जुलाई 2026 जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्शन मीडिया एंड वोटर एजुकेशन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी थ्रू इनफॉर्म्ड पार्टिसिपेशन आयोजित हुई। आयोजक मुख्य निर्वाचक अधिकारी राजस्थान, सहयोगी संस्थाएं IIIDEM नई दिल्ली तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। प्रतिभागी देश भारत, जॉर्जिया, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, फिलिप्स व गुयाना। प्रमुख चर्चाएं, मीडिया की भूमिका, डिजिटल संचार, फेक न्यूज से मुकाबला और मतदाता विश्वास बढ़ाना। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC का देशव्यापी विस्तार और हर स्कूल में स्थापना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 1000 विद्यार्थियों का सम्मान।
32वां टॉपिक है सहकारी बैंकों एवं एमपेक्स का केपीआई आधारित मूल्यांकन। बैठक सहकारिता विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। बदलाव, पहली बार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और बहुउद्देशीय कृषि ऋण समितियों का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आधारित व्यापक मूल्यांकन। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रैंकिंग, प्रथम स्थान सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 67.42 अंक, द्वितीय स्थान बूंदी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और तृतीय स्थान जोधपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। अब है एमपेक्स रैंकिंग। प्रथम स्थान निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति 77.50 अंक, द्वितीय स्थान है बूंदी की बिया ग्राम सेवा सहकारी समिति 76.50 अंक और तृतीय स्थान है घाट का बराना ग्राम सेवा सहकारी समिति 74 अंक। भविष्य की योजना, सभी एमपेक्स की मासिक रैंकिंग जारी की जाएगी भविष्य में। 33वां टॉपिक है राजस्थान पुलिस का नशा विरोधी अभियान। पहला है ऑपरेशन नीलमणि, मादक पदार्थों की तस्करी, सप्लाई नेटवर्क और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हेतु विशेष अभियान। मुख्य सफलता, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 8 माह के अभियान के बाद मध्य प्रदेश के नीमच से 27 वर्षीय अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया सुनील मीणा को गिरफ्तार किया। 1.84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दूसरा है ऑपरेशन त्रिनेत्र, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में अभियान संचालित। नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना, कमाई से अर्जित संपत्ति एनडीपीएस एक्ट धारा की 68F1 के तहत फ्रीज। तीसरा है ऑपरेशन गरुड़ व्यूह 2, कोटा शहर पुलिस का अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान। और चौथा है ऑपरेशन विश्ववाहिनी, एएनटीएफ द्वारा संचालित। जुलाई 2026 में फरार मुख्य सप्लायर मांगीलाल बिश्नोई गिरफ्तार। अब है न्यूज़ इन शॉर्ट। इसका पहला टॉपिक है अशोक शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। जयपुर रामपुरा गांव के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने 23 जुलाई 2026 को हरारे में जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 डेब्यू किया। पहला विकेट 26 जुलाई को तीसरे T20 मैच में तद्दीवानसे मारूमानी को बोल्ड कर पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया। परिणाम, भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती। दूसरा टॉपिक है अजमेर के हाथीखेड़ा में बालिका सैनिक स्कूल शिलान्यास। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 जुलाई 2026 को हाथीखेड़ा गांव में नींव रखी। लागत व भूमि, लगभग 20.35 रुपये करोड़ की लागत से 30 एकड़ भूमि पर समसा समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निर्माण। क्षमता व लक्ष्य, 200 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास और निर्माण कार्य 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य। तीसरा टॉपिक है NCSL समिट में राजस्थान का प्रतिनिधि पाली विधायक भीमराज भाटी और कामा विधायिका नौक्सम चौधरी। आयोजन अमेरिका के शिकागो में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स समिट 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व। 27 से 29 जुलाई 2026 को शिकागो के मैककॉर्मिक प्लेस में संपन्न। और मुख्य विषय विधायी कार्यप्रणाली, नीतिगत चुनौतियों और राज्य की श्रेष्ठ कार्यपद्धतियों पर विचार विमर्श। चौथा टॉपिक है अलवर में टेफे मोटर्स डोइट्स इंजन उत्पादन इकाई उद्घाटन। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 20 जुलाई 2026 को अलवर में उद्घाटन। इकाई ट्रैक्टर्स एंड फॉर्म इक्विपमेंट लिमिटेड
की सहायक कंपनी TMTL के मौजूद संयंत्र में स्थापित। साझेदारी टेफे मोटर्स और जर्मनी की डोइट एजी के बीच उत्पादन क्षेत्र की पहली साझेदारी। छठा टॉपिक है एंजेल कंवर डाबी का शक्ति सेट मिशन के लिए चयन सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र की 15 वर्षीय छात्रा एंजेल कंवर डाबी का अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन हेतु चयन। पहल स्पेस किड्स इंडिया की वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पहल, जिसमें 108 देशों की 12,000 छात्राएं शामिल हैं। उद्देश्य बालिकाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, STEM और चंद्र मिशन हेतु उपग्रह प्रणाली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सातवां टॉपिक है शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच MOU समझौता। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग व पीरामल फाउंडेशन के बीच 16 जुलाई 2026 को डिजिटल शिक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MOU तकनीक AI व पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग PAL आधारित डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीकी सहयोग। लक्ष्य व फोकस कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी। मुख्य फोकस बालिका शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता, व्यक्तिगत व समावेशी डिजिटल शिक्षण। इसके बाद 8वां टॉपिक है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस। आयोजन 16 जुलाई 2026 को राजस्थान में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन किया गया। सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं व बच्चों को स्वास्थ्य टीकाकरण व पोषण सेवाएं। विशेष अभियान 15 जुलाई से 5 दिवसीय विशेष अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग जांच। केंद्रीय मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार समग्र प्रसव पूर्व जांच सेवाएं उपलब्ध। अगला टॉपिक है वीणा कैसेट्स के संस्थापक केसी मालू का निधन। राजस्थानी लोक संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले केसी मालू का 13 जुलाई 2026 को निधन। परिचय इनका जन्म 1946 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। योगदान वर्ष 1987 के अकाल राहत कार्यों हेतु जयपुर में लता मंगेशकर नाइट का आयोजन कर 1.01 करोड़ रुपए जुटाए। प्रमुख सम्मान राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का समग्र कला साधना पुरस्कार, डागर घराना पुरस्कार और राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित। 10वां टॉपिक है राजस्थान में मातृ मृत्यु के मामले में 25% कमी। आंकड़े वर्ष 2023-24 में मातृ मृत्यु संख्या 1094 थी, जो 2024-25 में 986 और 25-26 में घटकर 824 रह गई। मुख्य उपलब्धि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में मातृ मृत्यु के मामले में लगभग 25% की कमी दर्ज। महत्व यह गिरावट राज्य में सुदृढ़ मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रकृति को दर्शाती है। इसके बाद 11वां टॉपिक है 100 आइकनिक्स ऑफ राजस्थान पहल। शुरुआत राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नई पहल शुरू। उद्देश्य राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को सम्मानित करना। चयन 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन। सम्मान द 100 आइकनिक्स कंपेंडियम में स्थान और उपलब्धियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित। इसके बाद 12वां टॉपिक है
कायरा भाटिया ने जीते 5 स्वर्ण पदक। उपलब्धि जयपुर की तैराक कायरा भाटिया ने ऑल इंडिया आईपीएससी एक्टिवेशन चैंपियनशिप में 2026-27 में 5 स्वर्ण पदक जीते। आयोजन 6 से 9 जुलाई 2026 तक हिसार हरियाणा के विद्या देवी जिंदल स्कूल में आयोजित। अब इसके बाद 13वां टॉपिक है राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 दर्शना राजपुरोहित प्रथम। विजेता मूलतः पाली व जोधपुर निवासी दर्शना राजपुरोहित ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रस्तुति सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भूमिका निभाते हुए महिला सशक्तिकरण विधेयक 2026 पर विचार रखें। आयोजन 3 से 4 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित देश के 25 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। 14वां टॉपिक है खेल समाचार। आइस स्केटिंग में रजत पदक। विजेता जयपुर की ट्विसा शारदा ने देहरादून में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीता। चैन ट्रायल्स राजस्थान के आरित्रा कुमार, जयश्री खंडेलवाल, विद्धि भट्ट और शेषा का चयन एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के लिए हुआ। इसके बाद 15वां टॉपिक है डॉक्टर वीणा आचार्य को चिकित्सा रत्न सम्मान। वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीणा आचार्य को चिकित्सा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। आधार महिला स्वास्थ्य निवारक कैंसर चिकित्सा और एचपीवी टीकाकरण जागरूकता में योगदान। आयोजन नई दिल्ली स्थित एम्स में आयोजित डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन एंड अवार्ड्स 2026। 16वां टॉपिक है श्रीजा गुप्ता बनी मिस राजस्थान 2026। विजेता जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 4 जुलाई 2026 को आयोजित 28वें संस्करण में श्रीजा गुप्ता ने खिताब जीता। मुकाबला लगभग 6500 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया। प्रमुख विजेता प्रथम रनर अप वासिका नूनिया, द्वितीय रनर अप सगुन राठौड़, तृतीय रनर अप सुहानी जैन, चतुर्थ रनर अप निहारिका माथुर और पंचम रनर अप कुसुम सोनी। 17वां टॉपिक है प्रथम बल्ला ब्रिटेन की संसद में सम्मानित। सम्मान जयपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रथम बल्ला हाउस ऑफ कॉमर्स लंदन में सम्मानित। अवसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की 10वीं समिट एवं पुरस्कार समारोह है। योगदान सामाजिक विकास, सामुदायिक कल्याण और युवा सहभागिता में अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 18वां टॉपिक है टिब्बी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान। अवधि पूरे राजस्थान में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक विशेष अभियान संचालित। स्क्रीनिंग 9,949 शिविरों में 35.86 लाख प्लस लोगों की जांच। 49,703 नए टीबी रोगी चिन्हित। एसीएफ अभियान 14 जुलाई 2026 से राज्य विशेष सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान शुरू। अवधि बढ़ाकर 7 अगस्त 2026 की गई। उपलब्धि वर्ष 2025 में प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतें टिब्बी मुक्त घोषित की जा चुकी है। 19वां टॉपिक है प्रथम राजस्थान पेयजल संवाद आयोजन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 24 जुलाई 2026 को जल भवन जयपुर में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत आयोजित। अध्यक्षता जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी। विषय सतत ग्रामीण पेयजल सेवाओं में समुदाय की भागीदारी। फीडबैक रुणिचा, बानोर, कोटड़ी और जालिया ग्राम पंचायतों से सीधा संवाद। अब इसका आयोजन प्रत्येक माह होगा। 20वां टॉपिक है प्रथम राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026। आयोजन 24 जुलाई 2026 को द ललित जयपुर में द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा
आयोजित। उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्य विषय जल संरक्षण भविष्य संरक्षण। चर्चा जल सुरक्षा, जल संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं पर मंथन। इसके बाद है 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान। आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को ग्लासगो में संपन्न। राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान के 2 एथलीटों ने पदक जीते। पहला है अरुंधति चौधरी कोटा। मुक्केबाजी की महिला 70 किलोग्राम स्पर्धा में इंग्लैंड की चैटल रीड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरा है यशवीर सिंह जयपुर। पुरुष जेवलिन थ्रो भाला फेंक में 85.41 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। नोट: यशवीर सिंह उत्तर पश्चिमी रेलवे से जुड़े हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है फागी में शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र एवं आरआरआर केंद्र शुभारंभ। जयपुर के फागी ब्लॉक में 23 जुलाई 2026 को शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र और आरआरआर रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू। साझेदारी जिला परिषद जयपुर, इनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के 10 लाख रुपए का CSR सहयोग तथा शक्ति संगम संस्था। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन। 23वां टॉपिक है अंगदान संकल्प अभियान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। रैंकिंग व्यापक जन भागीदारी के आधार पर अंगदान संकल्प अभियान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। आंकड़े 22 जुलाई 2026 तक राज्य के 1,08,904 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। जिलों की स्थिति: जिलों में झुंझुनू 13,619 संकल्प पहले स्थान पर। इसके बाद हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर और अजमेर का स्थान रहा। अगला टॉपिक है महिला सुरक्षा संकल्प अभियान राजस्थान पुलिस द्वारा 1 से 29 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण हेतु संचालित। निर्देशन: इसका सफल संचालन पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में संपन्न। जागरूकता: स्कूल कॉलेजों में आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला कानूनों, हेल्पलाइन और राजकोप सिटीजन ऐप की जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता मीना और नविता खोखर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी रही। 25वां टॉपिक है नेचर इंडेक्स 2026 राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय CU राज। उपलब्धि: बांदर सिंदरी अजमेर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने देश के शीर्ष 100 शोध संस्थानों में स्थान बनाया। राष्ट्रीय रैंकिंग: भारत के सभी संस्थानों में 79वीं तथा शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में 67वीं रैंक प्राप्त की। इसके बाद 26वां टॉपिक है MGSU और राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के मध्य MOU समझौता। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने 11 जुलाई 2026 को अकादमिक एवं पुस्तकालय सहयोग हेतु समझौता किया। अवधि व उद्देश्य: यह 5 वर्षीय MOU पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और ज्ञान संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। लाभ: विद्यार्थियों और शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों व अभिलेखीय सामग्री तक बेहतर पहुंच मिलेगी। 27वां टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व। पहला है हीरालाल सरोज। राजस्थान ब्रज अकादमी के पूर्व अध्यक्ष व साहित्यकार का 20 जुलाई 2026 को मथुरा के गांठोली गांव में 97 वर्ष की आयु में निधन।
और दूसरा है नरेश पाल गंगवार, राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 26 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया। विनीत जोशी का स्थान लिया। 28वां टॉपिक है अनामिका कंवर, भारतीय पैरा हॉकी टीम में चयन। जयपुर में प्रशिक्षित अनामिका कंवर का चयन FIH पैरा हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ। परिचय, अनामिका मूलतः सीकर जिले से है और जयपुर के आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल से जुड़ी है। प्रतियोगिता, यह विश्व कप 20 से 24 अगस्त 2026 को बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। विशेष, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा पहली बार स्पेशल और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों की मिश्रित टीम भाग लेगी। 29वां टॉपिक है खेड़ली गुर्जर में राज्य स्तरीय गुरु पूर्णिमा समारोह है। संबोधन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई 2026 को खेड़ली तहसील वेर भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्य संदेश, कार्यक्रम के दौरान गुरु शिष्य परंपरा और संस्कार युक्त शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। शिलान्यास, मुख्यमंत्री ने खेड़ली गुर्जर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास किया। विकास कार्य, भरतपुर एवं डीन जिलों की करीब 1186 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। यूनिफॉर्म फंड, राज्य के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों की निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT से जारी। अब है करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर, राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन एंड आंसर। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को कहाँ किया गया? इसका उत्तर है कुक्कस, जयपुर। दूसरा प्रश्न विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में REC जयपुर में 16 जुलाई को आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? इसका उत्तर है राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए। तीसरा प्रश्न है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली स्पेशल ट्रेन 970 श्रद्धालुओं को लेकर जयपुर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 13 जुलाई 2026 को कहां के लिए रवाना की गई? इसका उत्तर है रामेश्वरम और मदुरै। चौथा प्रश्न है राजस्थान में जनजातीय बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना को लेकर माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं अनुसंधान परिषद TRI ने 11 जुलाई 2026 को किसके साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL। पांचवा प्रश्न है राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा 10 से 23 जुलाई 2026 को अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों का सर्वेक्षण किस ऐप के माध्यम से किया गया? इसका उत्तर है राजधारा सर्वेक्षण मोबाइल ऐप। प्रश्न संख्या 6 VBG रामजी योजना का राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम 1 जुलाई 2026 को कहां आयोजित किया गया? इसका उत्तर है मसूदा कृषि उपज मंडी ब्यावर। सातवां प्रश्न प्रदेश का कौन सा संस्थान हिंदी में बैचलर कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला IIM बन गया है? इसका उत्तर है IIM उदयपुर। और लास्ट प्रश्न है राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जून 2026 के दौरान पहली बार दुर्लभ सफेद मोर और गोल्डन सांबर देखे गए? इसका उत्तर है सरिस्का रिजर्व।
इसी के साथ हमारा अगस्त 2026 का प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट होता है। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।